So hello everyone, this is Danish Wasim and you're watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1C फ्रॉम बुक 3। सो इट्स एक्सरसाइज 1 3 फ्रॉम बुक 3 थिंक मैथ्स, दैट इज द 8th edition। So we'll start from question number 1। In question number 1, in each of the following case make the letter in the bracket the subject of the formula। It means simple words में आप इसको ये कह सकते हैं कि we have to solve this equation for y, we have to solve this equation for n, we have to solve this equation for this letter mentioned in the box brackets। So we'll start from question number 1, a part। So a part is ax plus by equal to k। So we have to solve it for y and we have two methods here। ट्रांसपोजिशन मेथड इस जिसमें हम क्या करते हैं, जो चीज इधर प्लस है उधर जाएगी माइनस, जो चीज इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगी डिवाइड। मतलब इक्वल टू से जब दूसरी तरफ चीज को शिफ्ट करेंगे तो वो ऑपरेशंस का ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे प्लस का ऑपोजिट माइनस है, माइनस का ऑपोजिट प्लस है। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड ट्रांसपोज होगा, और अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई में वो चेंज होगा। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। और दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक रूल है हमारे पास कि इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक एक चीज से, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें y के लिए सॉल्व करना है, तो दोनों साइड्स को हम, मतलब दोनों साइड से मैं आपके लिए एलिमिनेशन मेथड करता हूँ। देखें, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के है। सो अगर मैं दोनों साइड से, इधर से पहले ए एक्स को एलिमिनेट करते हैं, दोनों साइड से ए एक्स को माइनस कर देता हूँ। ठीक हो गया। इससे क्या हो गया, हमारे पास ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, और जो हमारे पास बाकी चीजें बचेंगी वो बचेगा बी वाई इक्वल टू के माइनस ए एक्स। फिर अब यहाँ से हमको क्या करना है, मतलब यहाँ से क्योंकि y के लिए सॉल्व करना है तो b को एलिमिनेट करना होगा। सो b y के साथ एलिमिनेट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड्स पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय b। इधर भी b से डिवाइड कर दिया और इधर भी b से डिवाइड, ये हो गया कैंसलेशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल के माइनस ए एक्स ओवर b। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। अब मैं करता हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड, जो कि नॉर्मली मैं करता हूँ। देखें, बताने का मकसद ये है कि आपको कोई और बंदा किसी और मेथड से कराए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ए जो आपको आसान लगे अब आप कर लें। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के। सो यहाँ से हम इसको देखेंगे। पहले तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम ए एक्स को यहाँ से उस तरफ करेंगे, तो यहाँ पर ये इसके साथ प्लस हो रहा है बी वाई के साथ, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट में जस्ट इसका शेयर, इसका मेरा नहीं ऑन हुआ। मैं एक चीज करना चाह रहा था जो कि नहीं हुई। एक मिनट इसकी देखता हूँ। सो इसकी भी नहीं हुई। चले नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, इसमें मेरी हो गई है नाइस कॉन्सोलेशन ऑन, ताकि बैकग्राउंड का नॉइज थोड़ा कम किया जा सके। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में देखें आप, पी वी इज इक्वल एन टी आर या आर टी। मैंने इसको ठीक कर देता हूँ आपके लिए, आर टी। अब इसको हमने सॉल्व करना है फॉर एन। सो ये रहा हमारा एन। सो इस आर टी, ये यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे आर टी को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा डिवाइड
हो जाएगा। सो इससे हमारे पास n जो है वो आइसोलेट या सेपरेट या अलग हो जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व कर दिया। सी पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? सी पार्ट में हमारे पास आ रहा है 5b माइनस 2d एंड इक्वल 3c, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? d। अब देखें, हमने d के लिए सेपरेट करना है, तो d इस तरफ नेगेटिव है, तो करते क्या है, स्मार्ट मूव करते हैं, यहाँ पर d को उस तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, 5b इधर ही रखूँ, उधर से 3c को इधर मूव कर दूँ और 2d को उधर मूव कर दूँ, तो हमारा d पॉजिटिव भी हो जाएगा और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के साथ c आना, मैं यहाँ करेक्शन कर दूँ, सो इट विल बिकम 2d। अब d इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर। बहुत इसको ध्यान से देखें, लाइफ टाइम अलजेब्रा सॉल्व करने में ये आपको काम आएगा। ये क्लियर कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम होती है। क्लियर करने में इतना ज़्यादा क्लियर अगर करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम आती है। चलो, यहाँ से अब हमारे पास क्या आ रहा है? डी पार्ट। डी पार्ट इज आर इज इक्वल m times a plus g, and we have to solve it for a. By observing the question, we can see that this is caged with a plus g here. So यहाँ से इसको पहले रिलीज करवाएंगे, तो ये m इधर समझ लिया आपके, ये केज है और ये m जो है यहाँ पर चौकीदार खड़ा है। इसके इधर से हिलने से पहले ए यहाँ से नहीं निकल सकता। तो पहले इसी को मूव कराते हैं। सो m इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो गया। अब देखें ये केज ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि चौकीदार चला गया तो केज भी खत्म हो गया। अब यहाँ से g को शिफ्ट कर लेते हैं उधर, सो r ओवर m माइनस जी इज इक्वल ए। अब यहाँ पर मजीद भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसके नीचे 1 लगा लें और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए m से इधर भी मल्टीप्लाई और m से इधर भी मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट r माइनस जी एम ओवर m इक्वल टू ए। लेकिन हमें इस तरह करने के लिए कहा नहीं गया, लेकिन आप कर सकते हैं। सो ये देख लिया करें कि केज में है अगर कोई चीज, तो उस केज को पहले हटाना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। So we'll solve a part. So that is a over m equal b plus c, and we are asked to solve for a. So we just यहाँ से m इधर डिवाइड है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स हैं इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। मजीद आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। द b पार्ट इज 5q minus r and 2p over 3. So we have to solve it for the p. So यहाँ पर ये इधर इसको स्टॉक किया हुआ है, यहाँ पर ये चौकीदार यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारे चौकीदार मौजूद होते हैं। 3 इधर डिवाइड है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि p रिलीज किया जा सके उसके साथ से, q माइनस r एंड इट विल बी 2p। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं अलजेब्रा की, इसको अगर आप सीख जाते हैं आज इस वीडियो के थ्रू, तो मैं कहता हूँ आप अपने आप पे एहसान करते हैं। c है हमारे पास k प्लस a ओवर 5 एंड दैट इज 3k, और वी हैव टू सॉल्व इट फॉर k। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, तो ये ऑलरेडी डिवाइड है तो ये इसी के साथ आके मिलेगा, k प्लस a। सो 5 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, दैट विल बी ए। जो डिवाइड चीज हो रही होती है वो नीचे ही जाएगी और नीचे वाले के साथ आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी वो इकट्ठे हो जाएंगे ना। 15 equal to k. So we are done with the C part of question number 2. So let me clear the question number 3. Question number 3 में जाके आप मजीद चीज़ें सीखेंगे, कुछ और चीज़ें, कुछ और चौकीदार, बल्कि अभी यहाँ पर मेरे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट मौजूद है। चलें इधर कर लेते हैं इसको। ये आ गया हमारा। अब सॉल्व फॉर द सब्जेक्ट, हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं? सॉल्व फॉर एनी सब्जेक्ट इन द इक्वेशन।
ये सब इक्वेशन है बिकॉज इसमें इक्वल टू इन्वॉल्व है, 1/2 टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स एच। अब यहाँ पर देखें, एक चौकीदार इधर खड़ा कर दिया, एक चौकीदार इधर खड़ा कर दिया, तो यहाँ से पहले चौकीदार को मूव करते हैं, 2 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 2a, और 1 को लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 से वो मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। अब एक चौकीदार हमारा इस तरफ वाला रह गया, एच इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा a प्लस बी। अब हमने सॉल्व किसके लिए करना था, b के लिए। चले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ b के लिए। अब यहाँ से a को शिफ्ट कर देंगे, अगर वो a के लिए कहता तो हम b को मूव कर देते। सो a इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस। सो वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर b। यहाँ पर 1 लगा के आप a से नीचे मजीद अगर करना चाहें तो, सो इट विल बिकम 2a माइनस ah ओवर h, दैट विल बी इक्वल टू b। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, और 3 के बाद क्वेश्चन को 4 को मूव करके इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो a इज क्यूब रूट, वी विल a इज क्यूब रूट, यहाँ पर इक्वल टू नहीं कॉलन लगा लेते हैं, क्यूब रूट h minus k, that is m. Now we have to solve it for the h, and in our case the cage is this. This is the cage. We have to remove this cage first. For removing cube root, we have to take cube on the both side. For removing square root, we have to take square on the both side. For removing squares, we have to remove, or we have to take the square on the both side. For example, we have a square and other side is 4. If we want to remove this square, so we have to take square on both sides. So it will become a is equal plus minus 2, plus minus को आप फिलहाल के लिए छोड़ दें. For example, we have a cube root and we have 8 here, and we want to remove this. Sorry, we have a cube. Sorry, we have a cube and other side will is 8, and we have to remove this cube. So what we'll do, we'll take cube root on cube root on both sides. So this cube will be cancelled out with the cube root, and the cube root of 8 will be 2. Because why? Because it is the power of 2 to the raised power 3, and power and cube root आपस में काट जाते हैं। 3 पावर, और जितनी पावर हो उतनी बार रूट ले ले, बात खत्म। ठीक है, अब भी उल्टा इसका बता लेते हैं। उल्टे में इसके क्या है, उल्टा यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी जगह भी है हमारे पास। देखें, अब अगर हमारे पास क्यूब रूट है, क्यूब रूट a, और यहाँ पर है 2, सो इस क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए व्हाट विल डू, विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये इसके साथ कैंसलेशन, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, सो a विल बी 8। देखें, ये इसी का उल्टा है, ये इसका। सो अभी यहाँ पर हमारा केज जो है वो है क्यूब रूट। सो इस केज को पहले तो हटाएंगे, दोनों तरफ का क्यूब लेंगे। सो वी हैव removed this cage and it will become m cube. Now simply we will shift this k to the other hand side. So यहाँ पर वो माइनस है, उस साइड पे जाएगा प्लस होगा। और एक चीज याद रखें, जो चीज इधर से उधर जाएगी हमेशा लास्ट में लगेगी, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो उधर पहले बैठी हैं। जो बच्चे पहले आते हैं क्लास में वो पहले बैठते हैं, जो बाद में आते हैं वो बाद में बैठते हैं। इस चीज को याद रखें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया बी पार्ट। B part is B and this side is D plus 4AC. So what we'll do? For removing this cage, this is square root. अगर यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। 2 नहीं लिखते, वो 2 के बाद ऑनवर्ड लिखते हैं, तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में लीजिएगा, मैंने जगह बचाने के लिए यहीं लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल D plus 4AC, and we have to solve it for D. अब जस्ट ये एक्स्ट्रा इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू डी। दोनों साइड्स को अगर हम उल्टा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4ac। तो ये हमारी सॉल्यूशन आ गया। ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, मैथ्स में बड़ा अहम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस की इक्वेशंस की नेचर को चेक करने के लिए ये यूज होता है। और ये नीचे जो फॉर्मूला है ये रेजिस्टिव लोड के पावर का फॉर्मूला है। C part, that is P equal V square over R. R is capital, यानी पावर, रेजिस्टेंस और वोल्ट। ठीक है, अब हमने V के लिए सॉल्व करना है। सो R इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ गया V स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, सो यहाँ से कट जाएगा,
उस तरफ से नहीं कटेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा वो उसको भी काट रहे थे। कॉपी पेंसिल लेके अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपको आइडिया होगा तो ये फिर आपके लिए बेहतर होगा फॉर फ्यूचर भी। ये क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डी पार्ट की। ठीक है, डी पार्ट इज ए इक्वल थीटा। थीटा रिप्रेजेंटेशन है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का शायद फॉर्मूला है। अब हमने थीटा के लिए सॉल्व करना है। सो पहले तो स्मार्ट मूव ये है कि ये 360 डिवाइड होने वाले को तो ले जाए, तो इट विल बिकम 360 ए इक्वल थीटा टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब जस्ट ये इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 की बात करने से पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 और 7 की क्यों बात करते हैं पहले, बिकॉज 6, 7 और ये जो पहले क्वेश्चन थे ये सब सेम है। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आ गया, जो कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का रिलेशन है आपस में। बेसिकली ये फ़ारेनहाइट कितने फ़ारेनहाइट या कितने डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये फ़ारेनहाइट के लिए सॉल्व ऑलरेडी है, हमें इसको सॉल्व करना है डिग्री सेल्सियस के लिए। इसी एक फॉर्मूले को यूज करके अब दोनों फॉर्मूले बना सकते हैं। अब सबसे पहले स्मार्ट मूव ये है कि ये 5 से डिवाइड है, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 9c प्लस 32। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मूव किया करें। अभी यहाँ पर क्या है, 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो आप इसको 32 को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5f माइनस 32 इज इक्वल, बल्कि पहले डिवाइड ही करते हैं फिर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है इसमें फर्क पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 9 नहीं, मूव ही होगा वो उधर से। गलत, हमने स्टार्ट ही गलत किया। सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों आपस में बंधे हुए थे तो ये मूव नहीं हो सकता, तो पहले 32 को मूव करना चाहिए था हमें। सो यहाँ पर आ गया, वही मैं कहूँ कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, ये तो रूल लग ही नहीं रहा। 9/5c। अब देखें, अब ये 5 से डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन। सो ये हमारा हो गया 6 पार्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व, जिसको हमने पहले गलत किया फिर ठीक किया। अब बात करते हैं बी पार्ट की। सो बी पार्ट इज ए इज इक्वल 2πr² प्लस πr टाइम्स एल। अब हमने इसको सॉल्व करना है लेंथ के लिए, तो इसमें लेंथ ऐसे ही लिखा करें ताकि वो 1 से रिजेंबल ना करे। सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करते हैं ना, a माइनस 2πr² इक्वल πrl। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई उधर जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। आप पेंसिल से इसको सर्कल करते जाया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो वी आर डन विद दिस। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की। इसको आप ठंडे दिमाग से सोचें तो आप समझ सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। यहाँ पर समझने की ही बात है, आपने अपने ब्रेन को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है। सॉरी, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 एंड वी हैव टू सॉल्व इट फॉर यू। तो सबसे पहले ये चीज़ इधर प्लस होता जाएगी, माइनस हो जाएगी, एस माइनस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर इक्वल यू टी। अब पहले तो ये है कि दो काम है हमारे पास। एक काम तो ये कि हम इसको ब्रैकेट लगा लें, और वो यू टी उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड तो यू के लिए सॉल्व हो जाएगा। दूसरा काम ये है, इसके नीचे 1 लगाएं, ये 2s हो जाएगा, -80 स्क्वायर ओवर 2। तो ये आपका आ जाएगा फिर, यानी इस स्टेप को अगर मैं बीच में से फिलहाल स्किप करूं तो ये आ जाएगा आपका यू टी। अब यू इधर मल्टीप्लाई उधर टी इधर मल्टीप्लाई, सॉरी,
उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2s माइनस ए टी स्क्वायर ओवर 2t। सो ये हम इसको सिंप्लीफाई करके जब लेके आते हैं, लेकिन हमें इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जाएं तो बेहतर है। सो s इज n ओवर 2 ब्रैकेट 2a चौकीदार ही चौकीदार प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड देन ब्रैकेट क्लोज। एक चौकीदार ये बैठा, एक चौकीदार ये बैठा जो ब्रैकेट के बाहर बैठे होते हैं। अब सबसे पहले ये 2 को इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा एक, तो फिर ये n इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, एक चौकीदार हमने रिमूव कर लिया, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी आ गया हमारे पास। अब ये चीज इधर प्लस है उधर मूव करते हैं, क्योंकि ये चौकीदार अभी हट नहीं सकता जब तक ये टर्म अकेली ना होगी। सो 2s ओवर n माइनस 2a, और इसके नीचे चलें इसको बाद में देखते हैं, इक्वल n माइनस 1 टाइम्स डी। हमने सॉल्व किसके लिए करना है, डी के लिए सॉल्व करना है। अब देखें इसके नीचे खुद से 1 लगाते हैं और n को प्रोड्यूस करने के लिए n से नीचे भी मल्टीप्लाई n से ऊपर भी। सो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस 2an ओवर n, और यहाँ पर आ जाएगा n इन n माइनस 1 टाइम्स टी। अब चौकीदार को ही हमने सेपरेट करना है, तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी। सो विल गेट 2 माइनस 2an ओवर n इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट में, और इट विल बी इक्वल डी। डिफरेंट वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ये एक वे नहीं है इसको सॉल्व करने का। ये आप कोई और स्मार्ट वे भी इसको लगा सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सो इससे रेलेवेंट सारे क्वेश्चन आपके फिर ये हो जाएंगे। 1 ओवर h प्लस 1 प्लस 2 इक्वल k। अब देखें वी हैव टू सॉल्व इट फॉर h। पहले तो ये 2 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 ओवर h प्लस 1 इक्वल k प्लस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएं, और हमने सीखा था 1b में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर ऑल्टरनेटिव थ्योरम भी लगा सकते हैं कि इसको इधर ले आए और इसको उधर ऊपर ले जाएं, लेकिन यहाँ पर मैं इन्वर्ट एंडो थ्योरम लगाऊंगा कि इन्वर्ट कर दें दोनों साइड्स को, हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हम एच के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एच ऊपर होना चाहिए था, तो मैं एच प्लस 1 करता हूँ, इधर का भी रेसिप्रोकल लेता हूँ और उधर का भी रेसिप्रोकल लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू द इन्वर्ट एंडो ये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 नीचे लगाने की जरूरत नहीं, तो ये 1 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो इसके नीचे आप खुद से 1 लगा के फिर मजीद इसको लाइक फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल एक साइड पे था, तो उसको अलग करना आसान था। लेकिन अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 7b पार्ट की, बी पार्ट में आप देखते हैं जी के लिए सॉल्व करना है और जी दो जगह पर मौजूद है, तो सब सॉल्व करके हम क्या करेंगे, जी को एक साइड पे और बाकी सब चीजों को एक साइड पे करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखें, यहाँ से नई चीज आ गई। अब पहले तो ये एक्स इधर डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पर आ गया y इंटू जेड माइनस वाई। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस y को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड करते हैं, नहीं, क्योंकि इधर z है मौजूद। तो हम क्या करेंगे, पहले इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर z को z की तरफ और बाकी चीजें एक तरफ कर देंगे। ये चीज यहाँ पर समझ लें। सो इट विल बिकम वाई जेड एंड माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस z को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने सीखा था 1a में भी और 1b में भी कि अगर कुछ कॉमन निकलता हो तो निकालें, निकाल लिया, x माइनस वाई इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म उस तरफ जाएगी डिवाइड, सो हमने z को आइसोलेट कर लिया, सॉरी एक्स माइनस वाई। इस माइनस का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर लगाना जरूर है, माइनस जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ नहीं होना चाहिए, बात इतनी है। तो हम 1c के लिए काफी हद तक मेरा ख्याल है अब तैयार हो चुके हैं। अब बात करते हैं सी पार्ट की। तमाम पार्ट करने का मकसद ये होता है कि हर पार्ट पर बात की जाए, और हर बात पर बात करने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट की चीजें क्लियर होती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अब देखेंगे किसके लिए सॉल्व करना है, पी के लिए। पी दो जगह स्टक है,
यहाँ भी और यहाँ भी। पहले तो इसको मूव करते हैं दूसरी साइड पे, क्योंकि ये स्मार्ट मूव है। अदरवाइज हम उस p को भी तो लेके आते, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं हमें। px और qp प्लस क्यू स्क्वायर। अब q को p की तरफ करते हैं ताकि p को सेपरेट किया जा सके। मैंने देखे इधर QP लिखा था, इधर PQ लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आ गया x माइनस क्यू और यहाँ पर आ गया क्यू स्क्वायर। अब सिंपली ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, यहाँ इक्वल टू है, डिवाइड हो जाएगा। सो वी आर डन विद द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके डी पार्ट की, और डी पार्ट के बाद मेरा ख्याल है काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर डी पार्ट में। डी पार्ट में आ गए हम, दैट इज 1/a प्लस 1/b इक्वल 1। वी हैव टू सॉल्व इट फॉर b। तो क्या करते हैं इस 1/a को, या यहाँ पर बटरफ्लाई लगा लेते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको उठाते हैं पहले तो, 1/b को उठाया, 1 माइनस 1/a करके इस तरफ क्रॉस बटरफ्लाई लगाते हैं, या इस तरफ a से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, a से ऊपर भी। 1/b इक्वल a माइनस 1/a। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन्वर्ट एंडो थ्योरम लगाया कि दोनों साइडों को इन्वर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, a ओवर, ताकि b ऊपर आ जाए। अब ये 1 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे पास a माइनस 1 आंसर आ गया। सो वी आर डन विद द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7, और इससे रेलेवेंट इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, 3 से हम सीधा गए थे 6 पे, हमने 4 5 स्किप किए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, ठीक है, तो वो कह रहा है कि गिवन दैट वी हैव गिवन एन इक्वेशन, जो कि है, सी को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, और उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है हमने। ए है 2, बी है 7, सी है 5। अब दो तरीके कार है हमारे पास। यहाँ हम पहले सारी इक्वेशन को, जिस तरह पहले 4 क्वेश्चन किए हैं हमने, 1 2 3 6 7, उस तरह एक्स को सेपरेट करें और फिर वैल्यूज पुट करें। यहाँ इधर भी वैल्यूज पुट कर दे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखें, जहां सी है मैं सी की वैल्यू रखता हूँ, 5 आ गई, ब्रैकेट इधर आ गई। जहां ए है मैं ए की ब्रैकेट करता हूँ, वहां पर तो सी अकेला था, मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं रखा। सो एक्स स्क्वायर, और बी की जगह मैं बी रखता हूँ, दैट इज 7। अब देखें, ये आ गया 5, ये आ गया 2x² माइनस 7। अब स्क्वायर रूट को हटाते हैं ताकि एक्स को आजादी दिलवाई जा सके। सो 25 इक्वल 2x² माइनस 7। अब 7 को शिफ्ट करते हैं, 25 प्लस 7 इज इक्वल 2x²। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया, 32 इज इक्वल 2x²। अब 2 को मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 16 टाइम x²। सो x² आ गया 16। अब स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि x निकालें, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4। यानी आप इसको 4 भी कह सकते हैं, लेकिन होता नहीं है, लेकिन आप कह लें तो अभी, क्योंकि इसके ऊपर आपने डिटेल नहीं पढ़ी, तो आप कह सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा है, और इससे रेलेवेंट तमाम क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इक्वेशन जो दी है उसको पहले लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल 2b माइनस सी। अब यहाँ पर हमारे पास पहले ए निकालना है, फिर हमने सी निकालना है, तो मैं इसको फिर सॉल्व नहीं कर रहा। ए के लिए, पहला ए पार्ट के लिए क्या है, ए को फाइंड करना है, बी है 7, सी है 2। जस्ट वैल्यू पुट कर दें, जहां ए है उधर ए स्क्वायर ही रहेगा, बी की जगह 7, सी की जगह 2, 2 इंटू बी दैट इज 7, और सी की जगह 2। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 7 प्लस 2 9, 2 7 14 माइनस 2। सो ए स्क्वायर आपके पास आ गया 9 टाइम्स 12। अब 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं, 3 3 9, 3 4 12। सो ए स्क्वायर आपके पास आ गया 4/3। आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप स्क्वायर रूट में इसको तोड़ के लिख सकते हैं, यहां से कट गया ये,
4 का स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर अलग। तो इसको मजीद आप यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये ए आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, वो सर्ड है, इस वजह से उसका अंडर रूट 3 ही आंसर आएगा। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें माइनस का साइन आने की वजह से आपको थोड़ा सी एहतियात करनी पड़ेगी। इक्वेशन विल रिमेन सेम, ए स्क्वायर प्लस बी सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल टू बी माइनस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यूज किसकी दी हैं, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है -1। तो पुट करते हैं, ए स्क्वायर यानी जहां ए है वहां पर आएगा 4 का स्क्वायर, बी की जगह -1 प्लस सी 2 इंटू -1 माइनस सी। अब यहां पर आ गया 16 इंटू -1 प्लस सी और इक्वल -2 माइनस सी। अब दो तरफ सी है तो इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -16 प्लस 16 सी, और यहाँ पर आ गया -2 माइनस सी। अब सी को सी की तरफ शिफ्ट करते हैं, 16 सी माइनस वो प्लस सी हो गया, और -2 प्लस 16 हो गया। यहाँ पर मेरे पास आ गया 17 सी, गलती भी हो सकती है, यहाँ पर आ गया 14। अब 17 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड, सो इट विल बिकम 14/17, नॉट 17/14। ये गलती भी बहुत ज्यादा करते हैं लोग। सो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिया। इसके बाद सिलेबस में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 सीधा। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जगह भी जरूरी ज्यादा चाहिए होगी, तो एक स्क्वायर इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर इधर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, अब हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया हमारे पास, ए इक्वल, ए नहीं वैसे पार्ट ही नहीं था उसका, 3b प्लस सी ओवर बी माइनस सी। और वो कह रहा है 3b प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। वो इसलिए उसने बताया बिकॉज अगर यहाँ पर 3b प्लस सी नेगेटिव नंबर होता तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब आ जाए तो वो फिर मतलब हमारा इमेजिनरी नंबर काउंट होता है। इस वजह से उसने उसको ये बताया कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर ही है, कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है ये। अब बात करते हैं दूसरी चीज कि उसने कहा है, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की है कि बी को एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ ए एंड सी। सादा जुबान में उसने यही कहा कि बी सब्जेक्ट है हमारा, इस चीज को भी यहां पर नोट करें। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। ए है बी प्लस 3b प्लस सी ओवर बी माइनस सी। अब पहले केस्ड है तो इसको पहले छुड़वाते हैं, तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं, तब ये स्क्वायर रूट कटेगा। यहां पर ए स्क्वायर आता है, आ जाए 3b प्लस सी ओवर बी माइनस सी। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी और 3b प्लस सी। हमने हमने 3 क्वेश्चन इस तरह के देखे कि जब बी के लिए सॉल्व करना है और बी इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, तो इसमें हमेशा मल्टीप्लाई करके चीजों को एक तरफ करके फिर कॉमन ले। तो अब तक तो ये याद हो जाना चाहिए, -a² c और 3b प्लस सी। अब 1 मिनट के लिए रुकें और देखें हमने सॉल्व किसके लिए करना है, हमने सॉल्व करना है बी के लिए। तो बी को बी की तरफ करते हैं, a² b -3b और c प्लस a²c। अब इनमें से b को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a² -3 इक्वल सी प्लस a² सी। अब सिंपल ये चीज इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगी, सो हमारा काम हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं, b इज इक्वल सी प्लस a²c ओवर a² -3। सो ये हमारा आ गया। अब इसमें ये तब तक, उसमें पार्ट 2 में उसने हमें कहा है कि ये सी में ये डिफाइंड है। डिफाइंड या अनडिफाइंड होने का ताल्लुक डिनोमिनेटर में होता है फ्रैक्शन के, मतलब इसके साथ ताल्लुक है डिफाइंड किसी भी चीज के, यानी इस फ्रैक्शन की डिफाइंड या अनडिफाइंड होने का। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है, और नहीं आया तो फिर ये डिफाइंड है। लेकिन अभी तो हमें उसने कहा ही नहीं इस तरह का कुछ, थर्ड पार्ट में कहा है, लेकिन फिर भी मेरे जहन में आई एक चीज, तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पीछे करके फिर से देख लें। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने बी के लिए सॉल्व कर दिया।
अब वो सेकंड पार्ट में कहता है बी की वैल्यू भी निकालें जब ए आपके पास 2 हो और सी आपके पास 5 हो। कोई मसला ही नहीं है, हमने ये लिखी हुई है, इसको अरेंज किया पहले ही, तो ये उधर से ही क्वेश्चन चल रहा है, तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। सो बी विल बी इक्वल टू सी की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 5, ए की जगह, क्योंकि अब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी मुझे, और सी की जगह 5, नीचे मेरे पास देखें ए का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर आ गया 5, 2 का स्क्वायर 4, और फिर ये आ गया 5, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, यहाँ पर आ गया बी, ये आ गया 5 प्लस 20 ओवर 4 में से 3 निकाले 1, बी इज इक्वल 25, सो हमारे पास बी इज इक्वल टू 25। अब लास्ट में वो कह रहा है कि फॉर बी टू बी डिफाइंड, यहाँ पर अगर थर्ड पार्ट में हम देखें ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू टी, तो देख लेते हैं। अब ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू टी, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो पहले ए स्क्वायर डिनोमिनेटर को यहाँ से पिक करते हैं, इस डिनोमिनेटर को यहाँ से पिक करते हैं, ए स्क्वायर आ गया हमारा 3 के बराबर, अगर इसको देखें हम। अब उसने क्या, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टी, सो ए स्क्वायर तो हमारा 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू टी, तो बस इसको देख लें थोड़ा सा, ये ऐसे एक सवाल इसने इसमें ऐड कर दिया। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7A पूरी टॉपिकल तैयार हो गई है। इससे रेलेवेंट आप कोई और क्वेश्चन देखते हो तो आप बता सकते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट तो मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास ये लास्ट हमारे पास टेस्ट में आया था, तो मैं टेस्ट का क्वेश्चन भी यहाँ पर एक सॉल्व करता हूँ आपके लिए, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है, एक टेस्ट वाले क्वेश्चन में कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। सो वो कहता है, क्वेश्चन में हमारे पास कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की ये दी गई इक्वेशंस है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेटर मार्कर इंक आ गई हमारे पास, यहाँ पर हमें इंक लेनी पड़ेगी, कोई ब्लू ले लेते हैं, बल्कि ब्लैक ले लेते हैं, अच्छी लगेगी इसके ऊपर। ग्रीन चेक कर, ग्रीन भी नजर आती है, वाह, ग्रीन ये वाली लेते हैं। चले, अब वो कहता है S इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये हमने पीछे भी सॉल्व किया है इसको। वो कहता है S इज द डिस्टेंस, T इज द टाइम, यूज एक्सेलरेशन, मेक A ए सब्जेक्ट। वो कहता है यहाँ पर A को सब्जेक्ट बना ले, तो कोई मसला ही कोई नहीं। सबसे पहले इस UT को उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस UT इक्वल हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब ये वो 2 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, सो 2 इज S माइनस UT इक्वल ए टी स्क्वायर। अब ए इधर मल्टीप्लाई, सॉरी टी इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ए को सब्जेक्ट बनाना है ना। और नीचे हमारे पास टी स्क्वायर आ गया, हमने ए के लिए इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है ए की फाइंड भी करें, वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले किया है, ए को फाइंड भी करें, ए को फाइंड करें, जबकि हमारे पास यू है 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये जस्ट यूनिट है। ठीक है, और टाइम टी है 6 सेकंड्स, तो ये तो उसका यूनिट है, इसका परेशान ना हो। अब इस पे पुट करते हैं, इक्वेशन में वही लेता हूँ, इक्वेशन में वही ले रहा हूँ, ए इज इक्वल 2 टाइम्स एस माइनस यू टी ओवर टी स्क्वायर। अब देखें, 2 एस की जगह मैं एस रखता हूँ, दैट इज, एस तो दिया ही कोई नहीं उसने, क्या है एस, एस 60 है। ठीक है, एस 60 है, मैंने लिखा नहीं, एस भी यहाँ लिख लें, एस एस 60 मीटर डिस्टेंस को शो करता है ये, तो मीटर के साथ भी हमारा कोई काम नहीं। माइनस यू है हमारा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी यहाँ पर हमें, यू है 5 और टाइम है हमारा 6, तो इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, नीचे आ गया टी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, सो ए आ गया आपके पास 2 इंटू 60, 5 6 30 ओवर 6 6 36। इसको आप काट सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 और 36 आपस में काट सकते हैं, 18 आ गया, 60 में से 30 निकाले, 30 ओवर 18, तो इसको हम काटते हैं अगर, तो हमारे पास फिर इसका कटिंग करके 5 6 के टेबल, 6 5 6 3 तो 5 ओवर 3 हमारे पास आ जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं एक और टेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन की। ठीक है, मैं ये ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, येलो ले लेते हैं। अब वो कहता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है, ओवर 2 पाई ओवर m ओवर k। अब पाई की वैल्यू उन्होंने दी है, पाई की वैल्यू, चूंकि पाई की वैल्यूज 2 होती हैं, तो अगर क्वेश्चन में बताई जाए तो हम फिर उसी को पुट करते हैं। जैसे फाइंड t व्हेन m इज 27, फाइंड t, फाइंड t करें, ठीक है, व्हेन m इज 27 और k इज 3। को मसला ही कोई नहीं, t इज इक्वल 2 पाई की जगह 22/7 पुट करते हैं, m की जगह 27 और इसकी जगह 3, देखें 3 3 9 आर, और ये आपके पास आ गया 2 into 22/7 इंटू √9। अब ये तो कटते नहीं आपस में, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 44/7 और √9 विल बी 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, सो टाइम पीरियड आपके पास होगा 44 टाइम्स 3/7। इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 3 4 12, 2 लगा 1 कैरी, 4 12, 13/7। इसको मजीद आप यहाँ पर 132 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 करके आप इसको मजीद सो ऑन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी के नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि सॉल्व इट फॉर एक्सप्रेस m इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स। एक्सप्रेस m तो मतलब m हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये आ गया हमारे पास t इज इक्वल 2 पाई √m ओवर k। सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करते हैं, t ओवर 2 पाई √m ओवर k, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ताकि रूट कटे। तो टी स्क्वायर ओवर 4 पाई, स्क्वायर आ गया, दो सबका स्क्वायर ले लिया हमने, तो यहाँ आप ऐसे भी स्क्वायर लगा रहने दें, तो ये आ गया m ओवर k। अब k इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, सो k टाइम्स टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल m। काइंड ऑफ हमारा ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज दी हैं, उन वैल्यूज को पुट करें और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ कोई टेस्ट में अगर मुझे इससे रेलेवेंट नजर आ जाए। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ वर्कशीट को भी नजर लगाऊं, तो वर्कशीट भी अगर मुझे मिलती है तो मैं उसके ऊपर भी नजर लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं टेस्ट में जो कि मिक्स हैं। सॉरी, ये वर्कशीट है 1A 1B की। टेस्ट पता नहीं किधर है मेरा, टेस्ट देखना पड़ेगा मुझे, टेस्ट देखना पड़ेगा। ये वर्कशीट 1A 1C की है, ठीक है, टेस्ट देखना पड़ेगा। फोन में देख लेते हैं, फोन से देख लेते हैं, फोन से टेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चले, या आप इसको सीखें तो फिर मैं सारी वो चीज़ें देख के तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मुझे शायद उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। 3 की तो वर्कशीट आई थी जी, चैप्टर 1 का टेस्ट नजर आ गया मुझे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस पिक करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर। एक मिनट, टेस्ट देखना पड़ेगा हमें। एक वर्कशीट मेरे पास आ गई है, चले इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं।